श्री राम। सीताराम राधा श्याम श्रीमन्नारायण। सीताराम राधा श्याम श्रीमन्नारायण। सीताराम राधा श्याम श्रीमन्नारायण। सीताराम राधा श्याम श्रीमन्नारायण। बाबा राम नारायण जी को कोटिशः प्रणाम है। इनकी कृपा अपरंपार है। पूर्ण इतिहास बताए आज राम को बुला करके कह रहे हैं, भैया अब तुमको और भी बता दो। रामायण के हिसाब से अगर तुम राम हो तो एक बात सच समझ लो, क्योंकि राम के अंश तुम्हारे अंदर हैं, इसलिए तुम राम बन सकते हो। राजा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान बनने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा ये राम जो छोटा बालक था, अभी ये बता रहे हैं तुमने कुछ प्रगति कर दी, तुम्हारी शादी भी हो गई, अब तुमको यह सुख नहीं भोगना चाहिए। तुम्हारे पिताजी तुम्हारी बड़ी देखभाल करते हैं, नौकर चाकर तुम्हारे यहाँ सब कुछ कंप्लीट है, कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। मस्त होकर के चाहे तो जीवन यहीं बिता सकते हो, परंतु मेरी इच्छा नहीं है कि तुम यहीं जीवन बिताओ। अब यह सुख, रामनगर का सुख छोड़ दो, ये मेरी इच्छा है, परंतु गांव वाले की इच्छा नहीं है। और तुमको बताऊं, मैं राम नारायण शुक्ल, बेटा मैं ब्रह्मा हूँ, सबकी भाग्य लिखता हूँ। ये कथा रामायण में रामचंद्र जी की है। जब रामचंद्र जी का विवाह हो गया और गांव में बहुत आनंद आया। पहले पुत्र रामचंद्र जी थे, लड़की थी, परंतु पुत्र जब पहले जन्म हुआ तब बड़ी खुशी हुई। तुम्हारे चाचा कहते थे, छह सुख होई जन्म के पाए, पुत्र के भय पुत्र के ब्याहे, दान दिए और कर्ज चुकाए, राम भजे और लोभ भगाए, छह सुख होई जन्म के पाए। ऐसा वो कहते थे, बड़े मजाकी थे। और अब मैं तुमको कह रहा हूं, अपने यश चाहते हो तो यह गांव का सुख छोड़ दो। तुम गांव वालों को सबको बहुत प्यार करते हो, हर जगह मंदिर में जाते हो, सब गांव वालों से तुम्हारा संबंध है, तुम बहुत अच्छा प्यार करते हो। और हमसे तो तुम्हारा विशेष संबंध नहीं रहता है, परंतु मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं तुमको कह रहा हूँ, शादी हुई, अब तुम कमाने चले जाओ, कमाओ। बाप की कमाई का भरोसा मत करो, बाप की संपत्ति को मत समझो कि यह तुम्हारी संपत्ति है। नई संपत्ति बनाओ और आनंद सबको दो। हाँ, जाओगे तो यहाँ से दुख तो होगा, परंतु मस्त रहना, सुख की चिंता मत करना। अब अयोध्या कांड चल रहा है बेटा। रामनगर से तुम्हारा बालपन समाप्त हुआ, अयोध्या कांड में आए, सारा सुख तुमको मिल चुका। तुम्हारी मैया तुमको बहुत प्यार करती हैं, पिताजी के तो प्राण ही हो, मित्रों में भी तुम्हारा बहुत अच्छा संबंध है। और यहाँ विधान मेरे हिसाब से तुमको करना है। और
हमको ही समझ लो कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं राम नारायण, तुमको राम बनाने के चक्कर में हूँ। दुख भोगो, खूब मस्त दुख भोगो, लेकिन प्रसन्न रहो। आज सब जब मस्त हुए, रामचंद्र जी के यहाँ विवाह में बड़ी खुशी हुई और राजा दशरथ जी को भी बहुत खुशी हुई। राज्याभिषेक का समय निकाल दिया गया, बड़ी प्रसन्नता हुई। अब जब राज्याभिषेक का समय आया, तभी रामचंद्र जी को यह लगा कि एक भाई तो है ही नहीं, जान रहे हो ना, एक भाई नहीं है और दूसरा भाई भी नहीं है यहाँ, परंतु एक भाई है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है और तुम्हारी पत्नी भी है। अब तुमको यह सब सुख छोड़ करके कमाना पड़ेगा। मैं तुमसे एकांत में ये बात कह रहा हूं। जब तुमको सब सुख देने के लिए तुम्हारे पिताजी तैयार हो जाएं और तुमको बोले कि अब तुम मालिक बन जाओ, उसी समय आपको बताऊंगी, तुम्हारे रहने से देवताओं को बड़ा कष्ट होगा। क्यों? कि देवता सचमुच में कौन कौन है समझ लो। इस पृथ्वी के देवता जो राजनीति में है ना, ये सब देवता हैं। क्यों? कि इनकी जिम्मेदारी, इनको अधिकार मिला है, पूरे गांव वालों को, पुर वालों को सब बस पूरी चीज़ देख रेख की जिम्मेदारी होती है। उसमें 5 तो विशेष होते हैं, खेती बाड़ी देखने वाले, कृषि मंत्री, ऊर्जा मंत्री और प्रदूषण ठीक करने वाले वायु मंत्री और जल विभाग के, जल निगम, जल के देवता। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, गृह मंत्री, ये सब हैं। लेकिन इनके ऊपर इतना भार पड़ा हुआ है, इनको इतना भार पड़ गया है कि ये चिल्ला रहे हैं, इनको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, ये डरते हैं। अगर तुम यहीं रह गए तो इनका यश खत्म हो जाएगा, ये लोग व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए इनके मन में इच्छा है कि तुम यहाँ से छोड़ दो और कहीं दूसरी जगह बनाओ, जहाँ ये लोग यहाँ अपना सुख भोगे, सबको दान दे, इनका यश बना रह जाए और तुम अपना कहीं दूसरी जगह बना लो। ये देवताओं के मन में है। ये ऐसा अब आपको रामायण में कुछ उपाय सुना देता हूँ, ध्यान करो बेटा तुम। श्रीमन्नारायण, सीतारामाभ्याम नमः, रामचंद्र। मानव में ही सब कुछ है। मनुष्य, रामचंद्र जी मनुष्य बन चुके थे उनकी मैया के कहने पर। परमात्मा तत्व उनके अंदर था, परंतु परमात्मा तत्व कैसे प्रयोग में आएगा? जब तक मनुष्य बन करके और दिखाएगा नहीं, परमात्मा की तरह आचरण करना पड़ेगा, तभी रामचंद्र, राम नाम तुम्हारा, ऐसे करना पड़ेगा बेटा। सुखी रहना है, यश लेना है, और नहीं तो जैसे चाहो सुन लो। जैसे ही तुम्हारा
अवसर आएगा उसी समय लक्ष्मण का आना हुआ। तो तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरव चंद। बाजहि बाजने विधि विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमन सकल मनावहीं, आवहु बेग नयन फल पावहीं। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस्पर लोग लुगाई। काली लगन भल केतिक बारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। हम मानव हैं, अपने परिवार में ही राम सीता को देखते हैं, और यह परिवार वास्तव में रामनगर पूरा अयोध्या है। एक दूसरे को प्रसन्न देखना चाहता है पूरा परिवार। सोचते हैं कि सबके बच्चे खुशी रहें और सब रामचंद्र जी की तरह सम्मान पाएं। सकल कहाहि कब होई ही काली, लेकिन बिघन मनावहि देव कुचाली।